हे गाइस, वेलकम टू डीएन स्पार्कल एकेडमी। तो आज की ये हमारी सेकंड क्लास है जो है एनसीईआरटी सीरीज की ज्योग्राफी की, जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया है, जो हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज है, जो कि इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस जैसे कि एमपीएससी है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके जहाँ पर ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये सीरीज उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ओके, तो आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसी का आगे का पार्ट, सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये लाइफ कैसे स्टार्ट हुई अर्थ पर। इसमें हम क्या क्या आज देखने वाले हैं, इसमें हम लिथोस्फीयर के बारे में देखेंगे, फिर हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ओके, एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी हम इसमें आज देखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, फॉलो अस ऑन दिस सोशल मीडिया, एंड हमारा ऐप भी है डीएन स्पार्कल एकेडमी, जहां पर आप एमसीक्यू टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं फ्री में। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर मीन्स जो अपर पार्ट है अर्थ का, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, जिसे हम क्रस्ट कहेंगे, वो हमारा हो जाएगा लिथोस्फीयर। जो सॉलिड या फिर जो रिजिड पार्ट होगा अर्थ का, उसे हम कहेंगे लिथोस्फीयर। ओके, लिथ मीन्स यहाँ पर सॉलिड, ठीक है, रॉक या फिर रॉक जिसे हम कहते हैं। ओके, सो इनिशियली क्या था, जो अर्थ जब फॉर्म हुई, जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, तो इनिशियल स्टेज में जिसे हम कहेंगे प्रीमॉर्डियल स्टेज, तो इनिशियली सब कुछ ऐसे होलाटाइल स्टेज में था। होलाटाइल मीन्स बहुत से चेंजेस होते गए, ठीक है, इवोल्यूशन होते गए, चेंजेस होते गए। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेजुअली डेंसिटी इंक्रीज हो गई, जितने भी मटेरियल थे डेंसिटी इंक्रीज हो गई। डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से ये सभी चीजें ऐसे डिपेंडेंट है। ओके, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट डेंसिटी इंक्रीज हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो जो भी मटेरियल था इनसाइड अर्थ, ठीक है, तो वो जो मटेरियल है वो भी सेपरेट होना शुरू हो गया, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी डेंसिटी कैसी रही। ठीक है, फिर इसी के साथ क्या हुआ, सेपरेट हुआ मीन्स व्हाट, जो भी मटेरियल था इसमें से कुछ हेवियर मटेरियल होगा, कुछ लाइटर मटेरियल होगा। तो हेवियर मटेरियल क्या हुआ, ये जो हेवी वाला मटेरियल था ये अर्थ के कोर में, सेंटर में, यहाँ पर ये क्या हुआ, सिंक हो गया, और जो लाइटर था ये ऐसे ऊपर रह गया। ठीक है, जैसे कि अभी हम ये सपोज जैसे पानी से भरा एक ग्लास है, ठीक है, इसमें अगर मैंने कुछ कंकड़ या फिर पत्थर डाल दिए तो क्या होगा, ये ऐसे नीचे बैठ जाएंगे ना, नीचे सिंक हो जाएंगे क्योंकि ये हेवियर है। ठीक है, और जो लाइटर रहेंगे वो यहाँ पर ऐसे ऊपर ही ऐसे फ्लोट होंगे, ऊपर रहेंगे। वैसे ही सेम थिंग यहाँ पर भी हुआ, जो हेवियर मटेरियल थे, जैसा कि आयरन इज अ हेवियर मटेरियल। ठीक है, सो आयरन ये सिंक हो गया कहाँ पर, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में आयरन ऐसा ये पूरा सिंक हो गया। ठीक है, सो मोस्टली जो सेंटर वाला पार्ट रहता है अर्थ का, उसमें आयरन बहुत ज्यादा रहता है। ओके, एंड फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो मटेरियल थे, ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो अर्थ कूल होती गई, ठंडी होती गई। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन हुआ, जैसे कुछ गैसेस फॉर्म में भी होंगे कि सॉलिडिफिकेशन, अर्थ जब ठंडी होती है, यहाँ पर देखो अर्थ अगर ठंडी हुई तो क्या होगा, इसमें से कुछ गैसेस ऐसे रिलीज होंगे ना, ओके, गैसेस भी इसमें से रिलीज होंगे। गैसेस अगर रिलीज होंगी तो जो मटेरियल है, ठीक है, ऐसे अगर इसमें से कुछ अगर गैसेस ऐसे रिलीज होती है तो ये क्या होगा, ये जो मटेरियल है ये इसकी साइज छोटी हो जाएगी, ये थोड़ा सॉलिडिफाइड हो जाएगा, ओके, सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ, जैसे अर्थ ठंडी होती गई, ओके, तो सॉलिडिफिकेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ इनटू स्मॉलर साइज। ठीक है, उनकी साइज जो है वो स्मॉल होती है। फिर अभी लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर हमने देखा, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो होगा लिथोस्फीयर। ठीक है, अर्थ एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, अर्थ की लेयर।
ओके, जैसे हम अंदर जाते हैं तो जो अपर जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ओके, ये रहता है ऑलमोस्ट 0 to 100 किलोमीटर अगर हम नीचे जाए तो। उसके बाद उसके नीचे अप टू 2900 किलोमीटर हमारा नेक्स्ट लेयर रहेगी अर्थ की, जिसे हम कहेंगे मेंटल। ओके, उसके नीचे और 5100 किलोमीटर में कोर आता है। ठीक है, कोर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो आएगा आउटर कोर और उसके नीचे एकदम सेंटर में 6378 किलोमीटर यहाँ पर आएगा इनर कोर। ठीक है, तो ये ऐसे लेयर होती है। कौन सी लेयर होगी फिर? क्रस्ट, देन मेंटल एंड कोर। ठीक है, कोर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है आउटर कोर और दूसरी वाली इनर कोर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ लिथोस्फीयर, जिसमें क्रस्ट आएगी पूरी। क्रस्ट, यहाँ पर क्रस्ट होती है, ये जो पानी है इसके नीचे भी क्रस्ट होती है। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, ओशन है ना, इसके नीचे भी क्रस्ट होती है। ये लैंड वाला पार्ट, ये पूरा आएगा लिथोस्फीयर का। ठीक है, और थोड़ा जो है इसका अंदर जो मेंटल वाला जो पार्ट रहता है वो भी इसमें आता है। ओके, मोस्टली सॉलिड मेंटल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, फिर ये लिक्विड या फिर ये सेमी लिक्विड हम इसे कहते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट है अगेन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर ऐसे रहता है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, नाउ जब मून जब फॉर्म हुआ ना, ठीक है, अब क्या हो रहा था, अर्थ ठंडी हो रही थी, कूल हुई, यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम होता गया है, उसकी वजह से सॉलिडिफिकेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ। ठीक है, पर जब मून फॉर्म हुआ, मून का जब फॉर्मेशन हुआ तो बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उसका अर्थ पर। क्या हुआ, ये जो मून फॉर्म कैसे हुआ हमने देखा, ऐसे एक बॉडी ऐसे कोलैप्स हो गई, यहाँ पर टकरा गई। ठीक है, उसकी वजह से ये जो टूट गया यहाँ पर कुछ जो पार्ट है ऐसे। ठीक है, और ये पार्ट अर्थ के अराउंड ऐसे रोटेट होते होते वो मून फॉर्म हुआ। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है डिटेल में। ओके, तो ये जो मून का जो फॉर्मेशन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर फिर से बढ़ गया। ओके, इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर है जो है वो बढ़ गया फिर से। तो जो भी मटेरियल था अर्थ के अंदर, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हुआ। ठीक है, डिफरेंट पार्ट में वो डिवाइड हुआ। जो पार्ट अभी हमने देखे लेयर वाले जो पार्ट थे, ये वाले पार्ट, ये कोर, मेंटल एंड क्रस्ट वाला जो पार्ट। ठीक है, तो ये ऐसे लेयर यहाँ पर ये फॉर्म हो गई उसकी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता था, तो इसकी वजह से ये जो लेयर या फिर जो मटेरियल है वो सिंक एंड लाइटर मटेरियल जो ऊपर ऐसे जो जाते रहे। ठीक है, उसकी वजह से ये क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर ये फॉर्म हुआ, और इनका कंपोजिशन भी ऐसे अलग अलग हम देख सकते हैं अभी। तो जैसे हम क्रस्ट टू कोर जाते हैं, मीन्स जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं ऐसे, यहाँ पर हमारी क्रस्ट, ठीक है, नीचे मेंटल एंड ये आ गई कोर। तो जैसे हम ऐसे जाते हैं क्रस्ट टू कोर, तो क्या होता है, डेंसिटी जो है मटेरियल की वो इंक्रीज होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी हम देख सकते हैं, ये इंक्रीज हुई है डेंसिटी। क्रस्ट में डेंसिटी कम है, उससे ज्यादा मेंटल में, सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगी कोर में। ठीक है, नाउ ये तो हो गया लिथोस्फीयर के बारे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर भी तो फॉर्म हुआ उसके साथ। ठीक है, तो उसका इवेल्युएशन कैसे होता है? एटमॉस्फेयर मीन्स क्या? एटमॉस्फेयर मीन्स एयर वाला जो पार्ट है या फिर गैसेस जो रहते हैं वो। ठीक है, ये हमारा हो गया लिथोस्फीयर। ओके, तो इसके ऊपर जो ये एयर वाला जो पार्ट रहेगा वो होगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, और नीचे यहीं पर वाटर वाला जो पार्ट है, जहां पर हम वाटर देख सकते हैं जैसे कि ओशन है, वो हमारा होगा हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रो मीन्स यहाँ पर वाटर।
So lithosphere is related to what? Lithosphere is related to रॉक या फिर जिसे हम कहेंगे सॉलिड, ठीक है, और रॉक। देन एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर एयर, ठीक है, ए, एंड हाइड्रोस्फीयर these आर रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। और ये जो तीनों में जब मिलेंगे, तीनों के कॉम्बिनेशन से एक और लेयर फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। और ये जहां पर लाइफ ओरिजिन होती है, जहां पर लाइफ रहती है, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर का जो कॉम्बिनेशन है बायोस्फीयर, यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। ये तीनों चीजें चाहिए ना, रॉक चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए लाइफ के लिए। तो जहां पर भी ये मिलेगी वहां पर लाइफ एग्जिस्ट होगी, ठीक है। तो अगर हम एटमॉस्फेयर के बारे में देखें तो अभी जो कॉम्पोजिशन अगर एटमॉस्फेयर का हम देखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर के इवेल्युएशन की भी 3 स्टेजेस थी, ठीक है। आज का जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर हम देख सकते हैं 3 स्टेजेस में इसका इवोल्यूशन हुआ। पहले स्टेज में तो लॉस हो गया एटमॉस्फेयर पूरा, ठीक है, एकदम टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, हीट जो बढ़ गई उसकी वजह से ये लॉस हो गया। फिर क्या हुआ, कूल होती गई अर्थ, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज आई कि जब इसका जो इवोल्यूशन हुआ एटमॉस्फेयर का, जैसे जैसे कूल हुई तो ये गैसेस भी तो इससे रिलीज हुई है, ओके। फिर और जो अर्थ का जो इंटीरियर था, ठीक है, उसका भी इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था सेकंड स्टेज में, ठीक है। उसकी वजह से ये सभी फॉर्म हुआ। वो कैसे फॉर्म हुआ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी 3 स्टेजेस है। एक तो पहले स्टेज में पूरा लॉस हो गया था, फिर धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसमें अर्थ का इंटीरियर पार्ट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान था। फिर जो लास्टली जो फाइनल जो स्टेज थी उसमें लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। ये जो इसमें प्रोसेस स्टार्ट हुई दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसकी वजह से लिविंग वर्ल्ड फॉर्म हुआ। तो ये एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अर्ली जो एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन था, उसमें हीलियम था, ठीक है। और ये जो सोलर विंड की वजह से ये सभी इसका इफेक्ट उसमें होता था, ठीक है। सो दिस हैपन नॉट ओनली इन केस ऑफ अर्थ। तो ये बस अर्थ के साथ ही नहीं हुआ, बाकी जो प्लैनेट थे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट उन पर भी सोलर विंड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। नाउ लिथोस्फीयर अभी हमने देखा, लिथोस्फीयर मीन्स जो लैंड वाला जो पार्ट है, क्रस्ट वाला पार्ट, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जहां पर वाटर आएगा जिसमें, ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर, और तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो रहेगा बायोस्फीयर, ठीक है। बायो मीन्स यहाँ पर लाइफ, ओके, बायो मीन्स लाइफ, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, लाइफ ओरिजिन जहां पर हुई, ठीक है, ये पूरा बायोस्फीयर जहां पर लाइफ एग्जिस्ट रहती है। तो जब अर्थ जब कूल हुई, ठंडी हुई, तो गैसेस, वेपर्स, वाटर वेपर उसमें से रिलीज हुए, ओके, अर्थ के इंटीरियर से, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो इवोल्यूशन आज जो हम देख सकते हैं प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का, इसका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसकी वजह से, ठीक है। जिसमें गैसेस का भी रोल है, जिसमें वाटर वेपर का भी रोल है, जिसमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट का भी बहुत ज्यादा इसमें रोल है, इसमें इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अर्ली एटमॉस्फेयर जो था स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशियल स्टेज में, उसमें क्या क्या होता है, उसमें वाटर वेपर रिलीज हो गए तो वाटर वेपर रहेगा। गैसेस कौन से आएगी उसमें, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ठीक है। और ऑक्सीजन वेरी लिटिल फॉर्म में था, ओके, फ्री ऑक्सीजन तक इनिशियल स्टेज में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस थी जहां से गैसेस आउटपोर हुए, मीन्स गैसेस रिलीज होना शुरू हुए इंटीरियर से, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीगैसिंग, ठीक है। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वेयर आउटपोर फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग, ठीक है। तो ये जो गैसेस या फिर वाटर वेपर जो रिलीज हुए, इसमें ये जो वोल्केनिक इरप्शन, ओके, वोल्केनो लावा यहां से जो निकला, ठीक है, इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन में या फिर एटमॉस्फेयर के फॉर्म में, क्योंकि गैसेस निकलते उधर से, गैसेस या वाटर वेपर वहां से
रिलीज होते हैं वोल्केनिक इरप्शन से। सो दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ और इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, अभी देखो ये इनिशियल स्टेज है एटमॉस्फेयर की, अर्थ प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर। तो पहले ये ऐसा हम कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिथोस्फीयर वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर ये ओशन है, ठीक है, ये पूरा क्रस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर भी नीचे क्रस्ट है, ठीक है, ये ऐसे फॉर्म हुआ। फिर ये गैसेस ये जो रिलीज हुए यहाँ से, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NH3 लाइक दिस, ये से गैसेस रिलीज हुए। पर ये गैसेस कैसे थे, ये वीकली रिड्यूसिंग, इस गैस ये एटमॉस्फेयर वीकली रिड्यूसिंग हुआ इसकी वजह से, ठीक है। और आज का जो या फिर आज का जो मॉडर्न एटमॉस्फेयर है, टुडेज एटमॉस्फेयर, ये कैसा है, ऑक्सीडाइज एटमॉस्फेयर हम इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये लाइफ का फॉर्मेशन भी है, राइट। यहाँ पर ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ठीक है, ये ऐसे डिफरेंट हम यहाँ पर गैसेस हम देख सकते हैं आज के मॉडर्न एटमॉस्फेयर में, ठीक है। पहले इट मीन्स ये क्या हुआ, ये ऐसे इवोल्यूशन हुआ, ये चेंजेस हुए धीरे धीरे, ओके। नाउ अर्थ जब ठंडी हुई, वाटर वेपर रिलीज हुए, ठीक है, उसकी वजह से वाटर वेपर स्टार्टेड गेटिंग condensed, okay. Carbon dioxide in the atmosphere got dissolved in rainwater and temperature further decreased due to more condensation and more rain. तो क्या हुआ, वाटर वेपर रिलीज हुए, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डिजोल्व हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर के, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के रेन वाटर में, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया, फिर और ज्यादा कंडेंसेशन हो गया, और ज्यादा रेन या फिर और ज्यादा बारिश वहां पर स्टार्ट होगी, ठीक है, और ज्यादा रेनफॉल। सो रेन वाटर जो ये जो फॉर्म हुआ सरफेस पर, ठीक है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन फॉर्म हुए, कंडेंसेशन हुआ ना, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ये जो रेन वाटर जो फॉर्म हुआ, ठीक है, ये पहले सपोज ये ऐसी लेयर थी, यहाँ पर ये कुछ ऐसे मटेरियल, ठीक है, ये वाले ऐसे। तो ये जो रेन वाटर की वजह से क्या हुआ, ये पूरे जो कंडेंसेशन है इसकी वजह से कंडेंसेशन हुआ, ओके। तो ये जो मटेरियल है यहाँ पर ये ऐसा डिप्रेशन ऐसे फॉर्म हुआ, डिप्रेशन, इसकी वजह से क्या हुआ, ये वाटर यहाँ पर जमा होता गया, ठीक है, वाटर ऐसे यहाँ पर जमा होगा, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ये ओशन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसे देखते हैं एक बार, बारिश की वजह से क्या हुआ, रेनफॉल की वजह से, ये सपोज ये लिथोस्फीयर है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट, तो इनिशियली क्या था, डेंसिटी इसकी कम थी, फिर धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ गई, ओके। तो इसकी वजह से ये वाटर वेपर्स ये यहाँ पर अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा कंडेंसेशन होगा, तो ये ऐसा ये जो एरिया है ये से नीचे धस जाएगा ना, पानी अगर यहाँ पर नीचे नीचे आएगा तो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसा डिप्रेशन यहाँ पर ये फॉर्म होता है, ये डिप्रेशन फॉर्म होने की वजह से ये वाटर यहाँ पर जमा हो जाएगा, जो जिसे हम आज क्या कहते हैं, ओशंस। तो ऐसे ओशन फॉर्म हुए फिर, राइट, ठीक है। तो ये रेन वाटर की वजह से डिप्रेशन हुआ, तो सरफेस का जो मटेरियल है ऐसे कलेक्ट होता गया, उसकी वजह से डिप्रेशन हो गया और ओशन वैसे फॉर्म हो गए। सो अर्थ के ओशन कब फॉर्म हुए, विद इन ये एकदम 1-2 साल में या फिर 1-2 दिन में नहीं होता है, ओके, बहुत ही लंबी प्रोसेस है। सो इट इज फॉर्म विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ बनी, अर्थ के 500 मिलियन ईयर के बाद ये फॉर्म हुआ, मींस आज से अगर हम देखें तो 4000 मिलियन ईयर पहले ओशन फॉर्म हुए। तो ओशन की एज क्या है अभी, 4000 मिलियन ईयर एगो, 4000 मिलियन ईयर आज से। तो जब ओशन बनना फॉर्म हुए, ठीक है, ओशन से ही उसके बाद लाइफ बनना स्टार्ट हुई, ठीक है। इट्स अराउंड 3800 मिलियन ईयर अगो, मीन्स आफ्टर 200 मिलियन ईयर अगो जब ओशन बने, उसके 200 मिलियन ईयर के बाद ये फॉर्म हुआ,
लाइफ बिगेन, ठीक है। इतना ये जो नंबर से इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, ओके, ये सबके नॉलेज के लिए। तो अराउंड 2500 2500 से 3000 मिलियन ईयर के पहले, ओके, फोटोसिंथेसिस, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस थी, ये भी स्टार्ट हुई। उसकी वजह से लाइफ बनना स्टार्ट हुई, ठीक है, ओशन में। ओशन begin to have contribution of oxygen through the process of photosynthesis, okay, so इसमें ऑक्सीजन जो था उसका बहुत बड़ा रोल था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सो ये जो ऑक्सीजन था ये सैचुरेटेड फॉर्म में था, ओके। सो अराउंड 200 मिलियन ईयर एगो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। तो ये ऑक्सीजन ऐसे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। इसका ना डिटेल में इसके वीडियोस है क्लास 6 के, इसी चैनल पर क्लास 6 की एनसीईआरटी जो मैंने लिए है, कंप्लीट एनसीईआरटी या फिर इंडिविजुअल वीडियोस भी है, जिसमें डिटेल में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर के बारे में और ज्यादा डिटेल में दिया है, ठीक है। तो चाहे तो आप वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मैंने, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, तो आपकी कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी फिर। नाउ नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ पर, कैसे होता है लाइफ का ओरिजिन? तो ये जो लाइफ का ओरिजिन अर्थ पर हुआ, ये ओशन से फॉर्म हुआ। पहले ओशन बने, उसके बाद लाइफ बनना स्टार्ट हुई। तो ये जो प्रोसेस है लाइफ के ओरिजिन की, तो जो हमारे जो साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट रेफर ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये एक केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है। तो कैसे? फर्स्ट स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, इनिशियली जनरेट हुए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर वो ऐसे इकट्ठा हुए, असेंबल हुए एक साथ, ठीक है। और वो असेंबल, उनका असेंबलेज ऐसे हुआ कि वो खुद को मीन्स वो डुप्लीकेट कर सकते हैं। मीन्स अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल बना तो ऑटोमेटिकली उससे 2 बनेंगे, फिर 2 बने तो उससे 4 बन जाएंगे। ऐसे ये डुप्लीकेट वे खुद को ऐसा कर सकते थे, ओके। तो ऐसे ये असेंबलेज हुए यहाँ पर। तो और ये जो डुप्लीकेट मटेरियल्स थे, डुप्लीकेट ये जो मॉलिक्यूल्स थे, तो ये कन्वर्ट कर सकते थे इनएनिमेट मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंसेस। दे कैन कन्वर्ट इनएनिमेट मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंसेस, ओके। सो ये जो रिकॉर्ड है लाइफ का, आज भी हम देख सकते हैं हमारे अर्थ या फिर हमारे प्लैनेट पर जो लाइफ, ये कहाँ से हम फॉर्म, कहाँ से देख सकते हैं हम, कैसे पता चलेगा कि पहले कुछ था लाइफ या नहीं था? तो ये जो हमारे जो रॉक्स है, ठीक है, इसमें हम कुछ फॉसिल्स हम देख सकते हैं, ओके। तो फॉसिल के फॉर्म में आज हम वो चेक कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग या फिर, और ये एज फॉर्मिंग, एज जो जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे टेक्निक से हमें पता चलता है कि ये लाइफ कब से एग्जिस्ट थी अर्थ पर, ठीक है, और कैसी थी, हम ये इससे हम देख सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, इन रॉक, इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक इनिशियली क्या था, एकदम स्मॉल फॉर्म में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो इसमें ये जो ब्लू अलगी जो थी, कि ये ब्लू अलगी ये फॉर्म हुई 3000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, 3000 मिलियन ईयर एगो। तो इसमें ना एक टाइम स्केल दिया है अभी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसे हम कहते हैं, ओके। यहाँ पर हमें पता चलेगा कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सी चीज फॉर्म हुई, ओके। लाइफ की जो लाइफ थी, ठीक है, ओशन कब फॉर्म हुए, फिर लाइफ कब बनी, फिर और अलग अलग जो लाइफ और ऑर्गेनिक एनिमल्स थे या फिर मटेरियल, ये जो फॉर्म हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया या फिर मॉडर्न मैन, ये कैसे, कौन से, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ लाइफ का, ये हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देख सकते हैं। तो ये है जियोलॉजिकल
टाइम स्केल। ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जैसे हम देखते हैं टाइम स्केल हम मेजर करते हैं, सबसे छोटा अगर हम सेकंड से स्टार्ट करें, इससे भी छोटा आता है सेकंड, ठीक है। देन फिर आएगा मिनट, फिर आएगा आवर, ठीक है। फिर ऐसे ये टाइम स्केल बढ़ता जाता है, राइट। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा आएगा इयन, फिर आएगा इरा, फिर पीरियड, फिर इपोक, फिर एज, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं और डिटेल में। तो सबसे बड़ा इसमें आएगा इयन, ठीक है, बिगेस्ट इयन्स जिसे हम कहेंगे। फिर उससे छोटा अगर हम देखें तो आएगा ईरा, ठीक है। फिर आएगा पीरियड, देन नेक्स्ट आएगा इपोक, ठीक है। फिर आएगा एज या फिर ईयर, एज और ईयर्स, ठीक है। तो ये ऐसे इसका ये टाइम स्केल है, ओके। दिस इज अ बिगेस्ट वन, ठीक है। कौन सा है सबसे बड़ा? इयॉन्स, ओके। देन नेक्स्ट इज, उससे छोटा कौन सा आएगा? इरा, इयॉन्स, देन इरा, देन पीरियड, देन इपोक एंड लास्ट में आएगा एज, ठीक है। तो ये ऐसे इसका, दिस इज द बिगेस्ट और लार्जेस्ट, और ये सबसे स्मॉल इसका यूनिट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, ठीक है। तो इयन में आ जाएगा, इयन ये जो है सबसे लार्जेस्ट, यहां पर अगर हम देखें इयन में आ जाएगा प्रोटेरोजोइक, आर्चियन एंड हेडन, ओके। प्रोटेरोजोइक, आर्चियन एंड हेडन। इसमें और एक आता है ओरिजिन ऑफ स्टार, सुपरनोवा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो गया, पर ये इसमें आता है प्रोटेरोजोइक, आर्चियन, हेडन, ओके, इयन में। फिर इरा में अगर हम देखें तो इरा में कितने टाइप्स आते हैं? एक तो आता है सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, फिर प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, इतना ही प्री कैम्ब्रियन तक ही, ठीक है, ये पूरा वाला प्री कैम्ब्रियन। तो सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक एंड प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। फिर पीरियड में आता है सबसे छोटा क्वाटरनरी, फिर टर्शरी, फिर ये जो जुरासिक, क्रिस्टेशियस, ट्रायसिक ये आएगा, फिर इसमें ये कार्बोनिफेरस वगैरह ये वाला आएगा पीरियड में, ठीक है। फिर इपोक में आता है होलोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ठीक है, ये पैलियोसीन, ये सभी आएंगे इपोक में, ओके। और सिंपली एज में ये मिलियंस में हम कैलकुलेट करते हैं एज में, ठीक है। तो ये है पहले तो टाइम स्केल, ठीक है। तो क्या क्या आएगा देखो अभी, इयॉन्स में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना है, इयॉन्स प्रोटेरोजोइक, इसमें फिर इसमें आएगा आर्चियन, देन लास्ट वाला हेडन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है किसके लिए? इयॉन्स के लिए। फिर जो ईरा है उसमें आएगा सीनोजोइक, ओके। देन उससे बड़ा आएगा मिसोजोइक, फिर आएगा पैलियोजोइक, ठीक है। और उससे भी बड़ा आएगा इससे पहले, वो आएगा प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। देन इपोक में क्या आएगा? इपोक में आता है ये होलोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, मायोसीन, ठीक है, ओलिगोसीन, इयोसीन एंड पैलियोसीन, ये आते हैं इपोक में। और फाइनली ये एज में, ठीक है। तो अभी ये यहां से ऐसे स्टार्ट होता है नीचे से,
ये वाला ऊपर का जो है ये सबसे छोटा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये क्वाटरनरी पीरियड, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, क्वाटरनरी या फिर ये होलोसीन, ये जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट। ओके, 0 to 10,000 ईयर के ये टाइम पीरियड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये स्टार्ट होगा यहाँ से ऐसे। ओके, सबसे नीचे वाला मीन्स ये सबसे बिगेस्ट रहेगा, फिर ये ऐसे बढ़ता, फिर ये कम 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 टाइम यहाँ पर ये से होता जाएगा। ओके, तो ये ओरिजिन ऑफ स्टार, सुपरनोवा, ये बिग बैंग, ये जो भी हुआ ये वाला पीरियड था। ठीक है, 5,000 to 13,700 मिलियंस वाला। या फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो 13,700 से लेकर ये है 5,000 मिलियन वाला, जहां पर यूनिवर्स फॉर्म हुई पहले, तो फिर सन फॉर्म हुआ। ओके, यूनिवर्स फॉर्म हुई, सन फॉर्म हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे टाइम और कम होता गया, ठीक है, तो कम यहाँ पर हम ये कम ही हो रहा है ना टाइम ऐसे। ठीक है, इधर ऐसे ये बढ़ रहा है टाइम। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रहेगा नीचे वाला टाइम, फिर ये कम रहेगा, फिर इससे ये कम 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 ऐसे टाइम ये होता जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, यूनिवर्स फॉर्म हुई, फिर अर्थ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, फिर प्रोटेरोजोइक, आर्चियन या फिर हेडन, और यहाँ पर अगर हम देखें ईरा में तो प्री कैम्ब्रियन ईरा। ठीक है, इसमें 570 मिलियन से लेके 4,800 मिलियन तक। ठीक है, ये सभी चीजें हुई। इसमें क्या क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, फिर ओशंस फॉर्म हुए, कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। ठीक है, फिर बैक्टीरिया फॉर्म हुआ, फिर ब्लू ग्रीन अलगी फॉर्म हुई। ठीक है, सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपॉड्स थे, वो भी इसी एरा में, प्री कैम्ब्रियन एरा में ये फॉर्म हुए। या फिर अगर इयॉन्स के बारे में कहे तो प्रोटेरोजोइक या फिर आर्चियन, हिडन, ये हिडन, ये इस एरा में ये सभी फॉर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं इरा में, पैलियोजोइक इरा में। ठीक है, तो इसमें पैलियोजोइक इरा या फिर ये पीरियड यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कार्बोनिफेरस पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ अभी यहाँ पर, पहले तो मरीन इनवर्टिब्रेट फॉर्म हुए, उसके बाद उसमें टेरेस्ट्रियल लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी, बस ये ओशन वाले थे। फिर फर्स्ट फिश इसमें फॉर्म हुई। ठीक है, फिर प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, फिर एम्फीबियन का फॉर्मेशन हुआ, कोल वर्टिब्रेट्स यहाँ पर फॉर्म हुए, फर्स्ट रेप्टाइल फॉर्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एम्फीबियंस, रेप्टाइल डोमिनेट, रिप्लेस एम्फीबियंस। ओके, रेप्टाइल रिप्लेस हुए एम्फीबियंस से, ये हुआ पैलियोजोइक में। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद फ्रॉग टर्टल फॉर्मेशन हुआ, फिर डायनासोर का एज आया, फिर वो चले भी गए। कब, 144 to 208 मिलियंस ईयर में डायनासोर का एज था, फिर 65 मिलियंस to 144 मिलियंस में वो चले गए डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया फिर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आते हैं सीनोजोइक में, ठीक है, सीनोजोइक इरा में या फिर टर्शरी पीरियड जिसे हम कहेंगे, और ये सभी इपोक इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिटेल में है, और टाइम पीरियड यहाँ पर है। रैट्स का फॉर्मेशन, रैट या फिर माइस जो स्मॉल मैमल्स थे उसका फॉर्मेशन हुआ, फिर ये रैबिट, हेयर, उसके बाद एंथ्रोपॉइड एप, उसके बाद एप्स या फ्लावरिंग प्लांट और फिर ट्री, इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देन अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर फॉर्म हुए, ये कब, 2 to 5 मिलियन ईयर एगो। के अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर 2 to 5 मिलियंस एगो, प्लियोसीन एज में ये फॉर्म हुए। ओके, टर्शरी पीरियड में एंड सीनोजोइक इरा में। ठीक है, उसके बाद आता है क्वाटरनरी पीरियड, ये सीनोजोइक ही चल रहा है। ठीक है, सीनोजोइक इरा, क्वाटरनरी पीरियड, इपोक देखे तो प्लिस्टोसीन, इसमें होमोसेपियन का फॉर्मेशन होता है 10,000 to 2 मिलियन ईयर पहले। ठीक है, उसके बाद सीनोजोइक की, फिर क्वाटरनरी, होलोसीन एज वो आता है आज से 10,000, अगर हम पीछे जाए 10,000 ईयर तब तक। ठीक है, 0 to 10,000 ईयर ये आएगा हमारा एज। ठीक है, तो मॉडर्न मैन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या क्या ध्यान में रखना है, सबसे बिगेस्ट वाला इयॉन, फिर उससे छोटा इरा, फिर पीरियड, फिर इपोक एंड फिर एज। ओके, और ये ऐसे यहाँ पर ये लाइफ का ऐसे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सन से लेके ये मॉडर्न मैन तक ये
ऐसे यहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है। तो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बुक में ही है दी है। ठीक है, उसी का ये स्क्रीनशॉट है। तो अगर हम और ज्यादा डिटेल में एक एक देखें या फिर इरा के बारे में देखें, तो जो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, सिनोजोइक, मिसोजोइक, पैलेओजोइक या फिर प्री कैम्ब्रियन, ये से यहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्वाटरनरी पीरियड, ये क्रिस्टेशियस जो केकड़े वगैरह फॉर्मेशन हुए, फिर जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक, परमियन। ठीक है, ये से अलग अलग ये फिर कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, ये पूरा आता है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये हमारा यहाँ पर अभी फिनिश होता है ये चैप्टर। ये एक्चुअली है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये है पूरा चैप्टर नंबर 2 जो है ओरिजिन एंड इवेल्युएशन ऑफ अर्थ। ठीक है, इसमें हमने अभी बहुत से टॉपिक हमने देखे हैं। ठीक है, कुछ इसमें ऐसे साइंस की कंसेप्ट भी थी। ठीक है, मैक्सिमम इसमें हमने जो देखी वो साइंस की कंसेप्ट, क्योंकि ये इवोल्यूशन हमें देखना था, फॉर्मेशन देखना था, तो साइंस की कंसेप्ट तो इसमें रहेगी। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11 एनसीईआरटी के बुक का। तो यहाँ पर अभी ये फिनिश होता है। तो नेक्स्ट थर्ड क्लास में, थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर या फिर कुछ एमसीक्यूज हम या इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो अगर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो एमसीक्यूज या फिर क्विज ये होगी हमारी ऐप पर, जो डीएन स्पार्कल एकेडमी का ऐप है, वहां पर आप फ्री में आप इस चैप्टर पर टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड कीजिए ऐप और फ्री में ये चैप्टर होने के बाद टेस्ट सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जो है हमारा थर्ड लेसन जो रहेगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए फिर बाय बाय।